और तो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सेक्टर 16 में, अंबेडकर भवन में। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है और रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है जो सरकार। वहाँ कोई पब्लिक के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की। मैंने जो रजिस्ट्रार को मैं कई बार अवगत करा चुका हूँ कि भाई रेवेन्यू इतना इकट्ठा करते हो आप, पब्लिक के लिए भी तो कुछ व्यवस्था करने की जिम्मेवारी आपको ही होगी। अभी परसों मैं गया था, परसों भी मेरी बात हुई थी, बल्कि 5वीं मंजिल पे था, उनकी लिफ्ट भी ख़राब थी। वो भी मैं उनसे काफ़ी बहस हुई थी और काफ़ी मतलब करके फिर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे तो अपना ऑफिस ला दिया है। बाकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह की भी, कोई स्टूल बेंच बैठने की, पब्लिक के लिए कोई शौचालय की, पानी की, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। बाहर पशुओं की तरह पब्लिक इकट्ठी खड़ी रहती है गर्मी में। बस रेवेन्यू इकट्ठा दिल्ली सरकार के पास जा ही रहा है, कुछ रजिस्ट्रार अपना 2 नंबर में काम कर ही रहे हैं। सरकार के अधिकारियों का और जांच करने वाले अधिकारियों का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि रोहिणी सेक्टर 11 पे एक अंबेडकर भवन बना हुआ है, जिस भवन के अंदर में ये सेक्टर 16 में पड़ता है। सेक्टर 16 में अंबेडकर भवन बना हुआ है, G3 सिनेमा के ठीक सामने। वहां पर प्रॉपर्टी के कागजों का आदान प्रदान किया जाता है, या यूं कहना चाहिए लिखत होती है, रजिस्ट्री होती है, काम किया जाता है, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार कागजों की रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो रजिस्ट्री का काम होता है। बताते हुए यहाँ राम गोपाल जी बता रहे हैं जिस तरीके से, वो एक मुख्य जगह है। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करवाने के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए वहां आते हैं। बुजुर्ग तो आप जानते हैं कि ज्यादातर मकान बेचने बिचाने में बुजुर्गों की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को तो छोड़ो, जवानों तक को बैठने की वहां जगह नहीं है। इतना बड़ा वो रोहिणी के पॉश एरिया के अंदर है, लाखों करोड़ों रुपया का शायद वहां पे रोजाना का रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन एक 100-200 रुपया वाली प्लास्टिक की कुर्सी वहां जनता के लिए नहीं डाली गई है। आप सोचिए कि रोजाना जिस सरकारी बिल्डिंग के अंदर में लगभग 50 से 500 लोग आते हैं कुछ काम करवाने, कुछ डीलर आते हैं, उनके जुड़े हुए रिश्तेदार आते हैं, कुछ ड्राइव करने वाले आते हैं, कुछ रिश्तेदार को ले जाने आते हैं, कुछ कागज लाने ले आने वाले आते हैं। इतने लोगों को होता है, वहां पे टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी महिला पुरुष बच्चे को यूरिनल प्रॉब्लम हो तो वहां कहीं बाथरूम के अंदर करप्शन बेहिसाब है, ऊपर नीचे ऑफिस करने में लगे रहते हैं। वहां की सीढ़ियां लंबी चौड़ी है और लिफ्ट आमतौर पे अभी बताया राम गोपाल जी ने खराब रहती है। इतना करप्शन वहां पर है। जांच अधिकारियों से निवेदन है कि वहां पे एक बार छापा जरूर मारे। राम गोपाल जी, आपने उसके खिलाफ कभी आवाज बुलंद करी या वहां के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश करी इन समस्याओं पे? मैंने खुद रजिस्ट्रार को ही कई बार बोला है, कई बार। पहले 5वीं मंजिल पे था, बाकी अब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया। बाकी पब्लिक के लिए व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पे भी किसी तरह की नहीं है। जिस तरह दिल्ली सरकार के पास तो पैसा इकट्ठा जाता ही है, ठीक है ना, उसी तरह पब्लिक के लिए भी तो कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए ना दिल्ली सरकार ने। बिल्कुल सही। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को चमका दिया, स्कूलों को चमका दिया, हॉस्पिटल चमका दिए, बाकी ज़मीन में जाएं तो कोई काम दिखाई नहीं।